पार्ट नंबर सी, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको छोटे शब्दों में देने हैं, छोटे शब्दों में देने हैं या फिर जो कम शब्द होते हैं उनमें देने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द डिफरेंट फूड ग्रुप्स। अलग अलग जो फूड ग्रुप्स होते हैं उनके नेम लिखिए। इसका आंसर है, फूड कैन बी ब्रॉडली सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। फूड जो होता है उनको हम सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, 3 समूहों में बांट सकते हैं। फर्स्ट आता है एनर्जी गिविंग फूड, वो फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि फूड का फर्स्ट ग्रुप क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। अब सेकंड पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड का जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं उनका निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी का निर्माण करता है। फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड ग्रुप प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी बॉडी, हमारी मसल्स जो हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फूड के डिफरेंट कितने 3 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम सम प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन विच लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। नेम सम प्रैक्टिसेस, उन विधियों के नाम बताइए ऑफ फूड प्रिपरेशन, भोजन बनाने की या भोजन को तैयार करने की उन विधियों के नाम बताइए विच लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, जो अपने भोजन बनाने पे क्या होते हैं, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, उसकी जो पौष्टिक जो गुण होते हैं वो खत्म हो जाए। लीड टू लॉस, पौष्टिक गुण जो उसके अंदर होते हैं उसके कारण भोजन के जो अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किस प्रैक्टिस के कारण, कौन सी विधियाँ जिसके कारण भोजन के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम सम प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन विच लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। इसका आंसर है फ्रीजिंग, जमाना। खाने को हम जब जमा देते हैं या फिर ठंडा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ड्राइंग, सुखाने से, कुकिंग, ज़्यादा पकाने से एंड रीहीटिंग, और ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है, भोजन की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा अगर हम किसी भोजन को जब बहुत ज़्यादा ठंडा करने लग जाते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ड्राइंग, किसी भोजन को बहुत ज़्यादा सूख गया है, जैसे कोई सा गीली चीज़ें हैं वो जैसे सूख गई है पड़ी, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो जाते हैं। कुकिंग, ज़्यादा कुक कर देते हैं हम उसको। रीहीटिंग, बार बार गर्म करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके अंदर जो गुण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नियरली एवरी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। नियरली एवरी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस, नियरली एवरी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस, खाना बनाने की जो विधि होती है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, वो क्या होती है, कम होती जाती है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो अमाउंट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। इन पर्टिकुलर प्रोसेस दैट एक्सपोज फूड टू हाई लेवल टू हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन कॉज द ग्रेटेस्ट न्यूट्रिएंट्स लॉस। इन पर्टिकुलर प्रोसेस, इस प्रोसेस के कारण डेट एक्सपोज फूड टू हाई लेवल्स ऑफ हीट, अगर हम किसी भोजन को बहुत हाई लेवल पे हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लाइट एंड ऑक्सीजन कॉज, इसकी वजह से, या फिर कम गर्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कॉज द ग्रेटेस्ट न्यूट्रिएंट्स लॉस, उसकी वजह से ऑक्सीजन से जो
ग्रेटेस्ट उसके अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जब हम बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं या बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रहे हैं या फिर उस खाने को बार बार रीहीटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे बर्न होकर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन को ज़्यादा कुकिंग भी ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए। वो नॉर्मल जो कुकिंग होती है उतने टाइम ही उसको कुक करना चाहिए। बार बार उस भोजन को गर्म नहीं करना चाहिए, उसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना चाहिए और ड्राई भी नहीं होने देना चाहिए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ख़त्म ना हो, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज ए टीनेजर नीड मोर फूड देन ए बेबी। जो टीनेजर्स होते हैं 10 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, नीड मोर फूड देने पे भी उनको बच्चों से, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 ईयर्स के, उनसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता उनको क्यों होती है। वाई डज ए टीनेजर नीड मोर फूड देन ए बेबी। एक कोई किशोर जो होता है उसको बच्चे से ज़्यादा, बेबी जो होते हैं उनसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर है बिकॉज दे डू मोर वर्क देन बेबी। क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बच्चे से ज़्यादा, एक बेबी से ज़्यादा क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं बच्चे से ज़्यादा। सो फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो उस काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, विच कम्स फ्रॉम फूड, जो हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है ओनली। सो दे नीड मोर फूड, इसीलिए उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। एक 5 साल का बच्चा है और एक 18 साल का टीनेजर है, तो 5 साल का बच्चे को तो कम भोजन की आवश्यकता होगी क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा ही नहीं, तो उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अगर 18 ईयर्स का बच्चा है या फिर 16 ईयर्स का बच्चा है तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और ज़्यादा वर्क करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसे ज़्यादा भोजन करना पड़ता है। इसलिए टीनेजर्स को बच्चों से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। 5th क्वेश्चन है, राइट 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार जो होता है उसकी प्रमुख जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको लिखिए। 3 लिखनी है अपने को, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है बैलेंस्ड डाइट की। Write 3 important properties of a balanced diet. The properties of balanced diet are, balanced diet जो होती है उसकी properties कौन कौन सी होती है। Well balanced diet provides important vitamins and minerals। जब हम संतुलित आहार जो बैलेंस डाइट करते हैं, संतुलित आहार जो करते हैं, प्रोवाइड्स, वो हमें क्या करता है, प्रदान करता है इम्पोर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हम अपने भोजन में संतुलित आहार लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो हमें विटामिन्स और मिनरल्स उनसे मिलेंगे। सेकंड आता है, दे कीप द बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। वो संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जो होती है, वो हमारी बॉडी को कीप द बॉडी एंड माइंड, और हमारी बॉडी को और मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड हेल्थी, और मजबूत और हेल्थी, स्वस्थ बना के रखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है, दे अलाउ बेटर स्लीप एंड इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। वो हमें प्रदान करते हैं, अलाउ करते हैं हमें बेटर स्लीप, अच्छी नींद को, बेटर स्लीप को अलाउ करते हैं, एंड इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, और हमारे शरीर, हमारे ब्रेन के अंदर जो काम होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, सही से हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन के अंदर जो पहुंचाते हैं ना कि हमारे कहीं चोट लग रही है या कुछ हो रहा है, तो उसको जो फंक्शन करता है हमारा ब्रेन, वहाँ तक उसको इम्प्रूव करते हैं और अच्छी नींद हमें प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जो होती है, संतुलित आहार जो होता है, वो हमें विटामिन एंड मिनरल्स देता है, हमारी बॉडी और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, और हमें बेटर स्लीप और इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन करता है, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मैलन्यूट्रिशंस। कुपोषण क्या होता है। व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, और इसके जो खतरनाक प्रभाव है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, इसके जो हानिकारक प्रभाव है वो क्या है। व्हाट इज़ मैलन्यूट्रिशंस, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। कुपोषण क्या है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या क्या है।
malnutrients इज़ द फिजिकल स्टेट। malnutrients जो होती है, कुपोषण जो होता है एक शारीरिक स्थिति होती है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति होती है। कुपोषण एक व्यक्ति का शारीरिक स्थिति बताता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या कुपोषित है। रिजल्टिंग आइदर फ्रॉम एन इनबैलेंस डाइट और फ्रॉम फिजिकल inability to absorb nutrients properly due to some diseases। रिजल्टिंग आइदर फ्रॉम एन इनबैलेंस डाइट, इसके परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग आइदर फ्रॉम, इसके परिणाम स्वरूप एन इम्बैलेंस डाइट, एक असंतुलित आहार, और फ्रॉम फिजिकल इनएबिलिटी, और शारीरिक जो अक्षमता होती है किसी व्यक्ति के अंदर, अगर वो संतुलित आहार नहीं ले रहा है तो उसकी असंतुलित आहार लेने की वजह से, और फ्रॉम फिजिकल इनएबिलिटी, और उसके शारीरिक असक्षमता, मतलब अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली ड्यू टू सम डाइजीजेज, तो अगर वह सक्षम भी नहीं है तो टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो वो पोषक तत्व होते हैं उनको प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाता है। ड्यू टू सम डाइजीजेस, कुछ बीमारियों के कारण वह अपने अंदर अवशोषक पोषक तत्वों को भी अंदर नहीं ले पाता है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वो क्या कहलाता है, माल न्यूट्रिशन कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। अगर एक व्यक्ति फिजिकल स्टेट्स के रूप से सही नहीं है, उसके अंदर संतुलित आहार लेने की क्षमता नहीं है, उसका फिजिकल इनएबिलिटी, उसके अंदर फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से असक्षमता है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो जो भोजन खा रहा है उसको एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेल न्यूट्रिशन कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन आर, कुपोषण के प्रमुख प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर हमारे शरीर में कुपोषण हो रहा है, हम कुपोषित हैं, तो हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट कॉजेज डाइजीजेज। डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, किसी भी प्रकार का जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अगर डेफिशिएंसी कमी है इन आवर डाइट, हमारे आहार के अंदर किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी हो रही है, तो कॉजेज डाइजीजेज, वो हमें बीमारियाँ पैदा करेगा, हमारे शरीर में बीमारियाँ पैदा कर देगा। सेकंड पॉइंट है इसका, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वेश्चर डाइजीजेज। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमें क्वेश्चर बीमारी हो जाएगी। बच्चों को जो बीमारी होती है वो बीमारियाँ हो जाएगी, दांत का सड़ जाना, बोन्स का पतला हो जाना, बिल्कुल गल जाना, ये सारी बीमारियाँ हमें हो जाएगी। मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों से खून निकल जाना, ये सब क्या होगा, बीमारियाँ हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है इसका कि हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका, कुपोषण का। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉजेज मरस्मस। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है तो हमें मरस्मस हो जाएगा, हमारे शरीर की जो शक्ति है वो घटने लग जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी, और हम बीमार तो रहेंगे, कुपोषित हो जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, उसकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बच्चे की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उस बच्चे के ऊपर अगर प्रोटीन की कमी हो गई है तो। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। इसका आंसर है, इफ़ ए चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन। अगर एक बच्चा जिसको कि प्रोटीन पूरी मात्रा में इनफ नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, इन हिज फूड फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से अगर किसी बच्चे को उसके भोजन में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, ही इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो हो सकता है कि वो क्या हो सकता है, सफ़र कर सकता है फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। वो बच्चा प्रोटीन से होने वाली जो कमी है, प्रोटीन की जो कमी वाली बीमारियां हैं उनसे सफ़र कर सकता है, उसको वो बीमारियां हो सकती है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी हैव लाइट ब्राउन हेयर। वो बच्चे जो प्रोटीन की कमी से जूझ रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, हैव लाइट ब्राउन हेयर, उनके हल्के भूरे बाल होने लग जाते हैं। ऑलवेज हंग्री, उनको हमेशा भूख लगती रहती है। एंड डिस्टेंटेड स्टमक, और उनका पेट जो होता है, स्टमक जो होता है वो फूलने लग जाता है। दे आर अंडर वेट, उनका वजन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड स्किनी विथ वेरी लिटिल फ्लैश ऑन बोन्स, और उनकी जो बोन्स होती है उस पर बिल्कुल कम
फ्लैश होता है, बिल्कुल कम मांस होता है, बिल्कुल वो उनकी शरीर जो होता है बिल्कुल स्किनी होता है, बिल्कुल चमड़ी वाला होता है, उसमें बिल्कुल भी फ्लैश नहीं होता है, उनकी बोन्स दिखने लग जाती है। दिस डाइजीज इस कॉल्ड क्वाशरकर। वो सारी बीमारियां क्या कहलाती है? प्रोटीन की कमी से इनसे जो बच्चों को जो बीमारियां होती है वो क्वाशरकर कहलाती है, बच्चों को होने वाली बीमारियां कहलाती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों की क्या होता है? ब्राउन हेयर हो जाती है, उनमें पेट स्टमक फूलने लग जाता है, उनमें बिल्कुल उनकी ढांचों सा शरीर हो जाता है, उनकी स्किन और उनकी बॉन्स ऐसे ही दिखने लग जाती है, फ्लैश कम हो जाता है, उनका वेट कम हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है।